Domain is the odd real. Range is what? -1 to 1. -1 to 1. तो साइन फंक्शन कौन सा फंक्शन है? मैनी वन। मैनी वन। इनवर्स किसका निकलता है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। फिर इसका इनवर्स कैसे होगा? ये तो मैनी वन में बाइजेक्टिव मतलब आपका 1 1 के साथ 1 2 होना चाहिए। ठीक है, इट इज 1 1 and 1 2, then it is bijective function. So this is the sine function. It is clearly many one function. Okay. जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए सेम वैल्यूज ऑफ वाई मिल रहा है। हाँ सर। डिफरेंट एक्स बट सेम वाई आपको मिल रहा है। दैट इज मैनी वन फंक्शन। तो इसका इनवर्स फिर कैसे निकलेगा? सर वो डोमेन और रेंज चेंज करना पड़ेगा। डोमेन रेंज तो चेंज तो होगा ही होगा। वो तो इनवर्स तो डोमेन रेंज इंटरचेंज होता है, बट पहले सर नहीं, मतलब हमें जो डोमेन की वैल्यू है ना वो अलग लेनी पड़ेगी। ओके, क्या लेना पड़ेगा? सर -π से π। -π से π। -π से π तो अगेन मैनी वन फंक्शन। सर -π/2 से +π/2। आपको ऐसे एक इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन 1 1 होगा और 2 भी होगा। ओके, 1 1 मतलब ग्राफिकली आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऑन टू मतलब पूरा रेंज पार्ट जो है ना वो फिलअप होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा इंटरवल में फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा? कौन सा इंटरवल आप सिलेक्ट करोगे जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? -π/2 से π। -π/2 to +π/2। पूरा -1 to +1 सब कुछ आ रहा है। हाँ हाँ सर। ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन होगा। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई। इसके बाद क्या होता है? फिर आप ये इंटरवल भी सिलेक्ट करोगे तब भी होगा। हाँ सर। ये इंटरवल में भी आपका क्या होगा? पूरा डोमेन मतलब रेंज आपका कवर हो रहा है।
तो -π/2 से लेके +π/2 ये इंटरवल सिलेक्ट करो, कि π/2 से लेके 3π/2 भी सिलेक्ट करो, वो भी चलेगा। 3π/2 से लेके 5π/2 सिलेक्ट करो, वो भी होगा। ठीक है, बट कोई एक इंटरवल सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लिस्ट इंटरवल सिलेक्ट करते हैं। among them which one is the least interval, मतलब न्यूमेरिकली लिस्ट, जो आपका पीरियडिसिटी के टाइम पर लिस्ट किए थे ना, ऐसे कौन सा इंटरवल न्यूमेरिकली लिस्ट? सर 5/2 -π/2 to +π/2, तो इसका ये भी होगा, π/2 से लेकर 3π/2 होगा, बट ये न्यूमेरिकल लिस्ट नहीं दे रहा है। ठीक है ना, मतलब 3π/2 ज्यादा हो रहा है इसलिए। तो साइन फंक्शन कोई भी आप, मैंने जो इंटरवल मार्क किया ना, वो इंटरवल में आपको इनवर्स आपका मिलता है, बट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे -π/2 से लेके +π/2। इन साइन फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होता है -π/2 से लेके +π/2, तो इनवर्स a% का इनवर्स आपको मिलेगा। a% रखोगे यू विल नॉट गेट इनवर्स, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो एक केस के लिए आपका फंक्शन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन। उल्टा कर देंगे तो वो वन मेनी होगा, वन मेनी नॉट ए फंक्शन एट ऑल। समझा? हाँ सर। कॉस का क्या होगा? तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रियल नंबर हम क्या सिलेक्ट करेंगे? इनवर्स के लिए ये इंटरचेंज होता है। ठीक है, -π/2 से π/2। हाँ, तो f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x फंक्शन डोमेन रेंज। ठीक है, तो ये जो रेंज, इधर जो रेंज पार्ट था ना, वो सीधा सीधा डोमेन होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। बट यहाँ पे जो डोमेन था ना, वो रेंज होना चाहिए, बट एक केस में रेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या मिला? फर्स्ट वन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन क्या होगा? -1 to 1 -1 to 1, उसका रेंज इसका डोमेन होगा। ठीक है, रेंज क्या होगा? -π/2 to π/2 -π/2 से लेकर +π। सिमिलरली cos इनवर्स x, बताओ डोमेन क्या होगा? वो तो -1 to +1 होगा। हाँ रेंज सर। बताओ। सर 0 to π, इंटरवल में, हाँ यस, 0 to π 0 to π, गुड। tan इनवर्स x, डोमेन मतलब उधर का रेंज, हाँ सर इनफिनिटी ऑल रियल नंबर, हाँ, -∞ to +∞ रेंज। सर -π/2 से +π/2। यस, इंटरवल ओपन ब्रैकेट। गुड, हाँ सर, ओपन ब्रैकेट। -π/2 to +π/2 cot इनवर्स x, cot इनवर्स x, सर 0 से π, ओपन इंटरवल। यस, ये डोमेन पूरा रियल नंबर 0 to π। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो रहा है। ओके, तो हम इक्वेशन में क्या करते थे, कभी कॉट आता था उसको 1/10 कर देते थे, इधर कर नहीं पाएंगे, इधर करेंगे सर्टेन कंडीशन के साथ। यहाँ पे
condition is the more important, domain range is the more important. ओके इसका जो रेंज पार्ट है ना दोनों का अलग है, दोनों का अलग है। तो आपका जो आगे जो हम सब कुछ फॉर्मूला करेंगे ना कुछ ये दोनों में डिफरेंस आएगा। कोसेक का क्या होगा और सेक इनवर्स का एक्स क्या होगा? डोमेन क्या होगा? minus infinity to minus 1 union 1 to माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। रेंज it is the range of cos inverse x, okay, but pi by 2 पर वो अनडिफाइंड होता है, open तो pi by 2 हम रिमूव करना पड़ेगा। 0 to pi एक्सेप्ट pi by 2 ऐसे लिखो, नहीं तो 0 to pi by 2 ओपन करो, 0 क्लोज, यूनियन pi by 2 से लेके pi, करेक्ट, क्योंकि pi by 2 पर सेक इनवर्स अनडिफाइंड, सॉरी सेक थीटा अनडिफाइंड था। कोसेक इनवर्स एक्स डोमेन पार्ट रिमेंस सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा? माइनस That's पाई बाई fine. 2 टू प्लस पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, ओके, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, और आप लिख सकते हो माइनस पाई बाई 2 टू 0 यूनियन 0 टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स में आपका फॉर्मूला वाइज दोनों सेम रहेंगे, मतलब सिमिलर ये रहेगा, क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट सेम है, एक पॉइंट छोड़ के एक्सेप्ट 0, दोनों का रेंज पार्ट सेम है। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स भी सिमिलर रहेगा, बट टैन कट में कहीं ना कहीं चेंजेस आपको दिखेगा, बिकॉज ये दोनों का जो रेंज पार्ट है ना अलग अलग है। साइन इनवर्स सर कॉस इनवर्स का रेंज थोड़ी सेम है सर, हाँ? सेम नहीं है ना सर रेंज कॉस है ना? इनवर्स। नहीं साइन के साथ कोसेक, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स रेंज पार्ट सेम है ना, एक पॉइंट छोड़ के। हाँ सर। कॉस एंड सेक दोनों का रेंज पार्ट सेम है, 0 टू पाई, ये भी 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, एक पॉइंट छूट गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स टोटली अलग है, ये माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, ये 0 टू पाई, समझा? हाँ कहाँ पे सर। डिफरेंस आएगा मैं बताऊंगा, अभी बताता हूँ डिफरेंस आपको कहाँ पे मिलेगा उसमें। इफ साइन इनवर्स एक्स, इफ एक्स पॉजिटिव, साइन इनवर्स एक्स कहाँ पे रहेगा? साइन थीटा जब पॉजिटिव होता है कहाँ पे होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड सेकंड नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट, नहीं तो घूम के फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे होता है, मतलब कंप्लीट रोटेशन के बाद होता है, बट इन जनरल फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। हाँ बट सर। बिकॉज ऑफ इनवर्स फंक्शन आपको एक के लिए एक ही सोल्यूशन होता है, तो इसका रेंज पार्ट को रेस्ट्रिक्शन किया गया। अब मैं 0 टू पाई तक रख देता तो फिर आपको दोनों जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन होता है, तो एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होता है, एक एक्स के लिए एक ही वाई होता है, दो चार नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये सिर्फ आपका रेंज पार्ट क्या दिया गया, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो इफ एक्स पॉजिटिव, साइन इनवर्स एक्स लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? first फर्स्ट एंड If x positive, then sin inverse x lies in first quadrant. Cos inverse x कहाँ पे होगा? cos का कितना रेंज दिया गया?
0 to पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो x पॉजिटिव होगा तो cos इनवर्स x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। tan का देखोगे -π/2 टू +π/2, इधर यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स x? आउटकम क्या होता है? सर वैल्यू एंगल होता है ना, एंगल। ठीक है। तो ये जो आपका आउटपुट मिलेगा वो एक एंगल मिलेगा। तो हाँ, साइन सर। इनवर्स x मतलब इट्स लाइज इन, इफ x पॉजिटिव तो आपका एंगल कहाँ पे रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, हाँ सर। ठीक है। नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, Fourth quadrant. ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा घूम के नहीं आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे घूम के नहीं आएगा। कैसे आएगा? ऐसे, क्योंकि -π/2 से लेके +π/2, ठीक है। तो इफ x पॉजिटिव ऑल इनवर्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, all trigo inverse lies in first quadrant. If x negative, यहाँ पे कौन कौन आ रहा है? Sin 10. Sin inverse, tan inverse and cosec inverse. These three lies in fourth quadrant, ठीक है। बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे नहीं मिला आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे मिला? ऐसे -π/2 से लेके 0, -π/2 से लेके 0। यहाँ पे कौन मिल रहा है? If x Cos, negative, cot, sec. if x negative, then cos inverse x, cot inverse x and sec inverse x. These three lies in second quadrant. ये कैसे आएगा? ऐसे होगा। If you consider first quadrant angle as theta, second quadrant angle क्या होगा? Pi minus theta. फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल क्या होगा? Minus theta. माइनस थीटा, ओके। क्योंकि आप ऐसे मूव कर रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का भी इनवर्स नहीं है, इंडिविजुअल इनवर्स नहीं है, ओके। ट्रिगो इनवर्स है। तो जब x नेगेटिव होता है ना, tan इनवर्स x फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, बट cot इनवर्स x सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो देयर यू विल गेट डिफरेंस। पॉजिटिव के लिए डिफरेंस नहीं मिलेगा। When x greater than 0, tan inverse x as well as cot inverse x both lies in first quadrant, तो दोनों मैच करता है। बट x जब नेगेटिव होता है ना, तब दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट में रहते हैं, तो मिसमैच होता है, ठीक है। ये आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। डोमेन अरेंज x when x positive, all trigo lies in first quadrant and that angle you can consider as theta. If x negative, cos inverse, cot inverse and sec inverse lies in second quadrant, and second quadrant angle in the form of pi minus theta, okay. Don't make it 90 plus theta. And if x negative, sin inverse, tan inverse and cosec inverse lies in fourth quadrant, and for this case fourth quadrant in anti-clockwise sense, sorry, clockwise sense, so it is minus theta, not 2 pi minus theta. आपका कभी ऐसे रोटेट होके आएगा, then it is 2 pi minus theta. सर Yes. सर मुझे समझा नहीं कि x जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो यहाँ पे x नेगेटिव, हाँ सर। मतलब x sin इनवर्स x मतलब ये आपका थीटा, ठीक है।
हाँ लेट साइन इनवर्स x इज द थीटा, तो आपका साइन थीटा क्या होगा? x x. If theta lies in second quadrant, sorry, if theta lies in fourth quadrant, कौन नेगेटिव होता है? सर cos नेगेटिव होता है, फोर्थ अरे सर क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, बाकी cos सब पॉजिटिव नेगेटिव, होता है, cos sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। cos और sec सर। हाँ, बट हम cot को इधर कंसिडर कर नहीं पाएंगे। cot का रेंज कितना दिया गया? cot इनवर्स x का रेंज क्या है? 0 to pi। 0 to पाई, तो यहाँ पे वो नहीं आता है, वो तो 0 to पाई मतलब ये हाँ 0 सर, to पाई मतलब आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो आ नहीं पाएगा। हाँ सर बराबर। cot इनवर्स को इधर कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी तीनों आ गए, साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। समझ में आया? हाँ सर, बाकी cot एंड cos सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। इन सेकंड क्वाड्रेंट में cot एंड cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। हाँ सर बराबर। उनका रेंज 0 to पाई था ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं आ पाते, cos cot आ नहीं पाया फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं तो उसका भी इधर होता। बिकॉज ऑफ दिस रेंज पार्ट इसका cot एंड cos का 0 to पाई। cos तो इनफैक्ट नहीं आ पाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। cot होता है, बट cot का रेंज 0 to पाई था, तो इसलिए इधर आ नहीं पाया, हाँ सर, ठीक है। ये प्रॉपरली आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सब गड़बड़ होगा। इसमें इंपॉर्टेंट होता है डोमेन रेंज, इसके बाद इसका भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लाइक ट्रिगो में जितना फॉर्मूले हुआ था, बट आपको नथिंग टू रिमेम्बर, बट कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वो मैनिपुलेशन एक बार सीख जाओगे ना, सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए आपको डोमेन रेंज प्रॉपरली याद रखना पड़ेगा। राइट। सर एक मिनट ऊपर
डन। नो सर। हो सर। डन। 1 minute sir, at last. हाँ सर, लास्ट पार्ट बचा है। सर हो गया। ओके। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स is what? X. Sine of sine in, sorry, sine inverse of sine x. Sine inverse of sine x is what? सर एक्स। No sir. हमें पता है f of f inverse x x होता है, f inverse of f of x वो भी x होता है। ओके, बट यहाँ पे x होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे x नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे साइन इनवर्स x 1 फंक्शन था, तो एक के लिए एक ही रिजल्ट मिलेगा, बट साइन x आपका 1 फंक्शन नहीं था, हाँ सर। बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं था, तो आपको x नहीं मिलता है। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 डिग्री करेंगे 30 डिग्री मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्री करेंगे
120 डिग्री होगा? नो सर, नो सर। क्यों नहीं होगा? सर आपका स्क्रीन चला गया। हाँ, क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं, ये रेंज के बाहर चला जाता है। आपका साइन इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 -5/2। -90 से लेके +90। तो हाँ ये सर, 120 कहाँ से मिलेगा? ओके, बराबर सर। दिस इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। बट साइन 120 डिग्री वैलिड है कि नहीं है? यस सर। है। तो वैलिड मतलब इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। जो भी रिजल्ट मिलेगा वो -90 से लेके +90 के अंदर होना चाहिए। ओके, तो हम साइन 120 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 साइन 60 होता है और √3/2 होता है। √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 मतलब कितना आएगा? 60 60 डिग्री। साइन इनवर्स √3/2 मतलब ओनली 60 डिग्री होता है, 120 नहीं हो पाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर, तो यस सर। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डालोगे आपको एक्स मिलेगा, क्योंकि जो एक्स है ना ये -1 to +1 के अंदर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो डालेंगे एक्स नहीं होगा, क्योंकि ये एक्स जरूर नहीं कि आपका रेंज के अंदर है। ठीक है, रेंज के अंदर होगा तो एक्स होगा, रेंज के बाहर चला जाएगा तो आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया? इसके लिए आप हाँ सर। ये एग्जांपल दे सकते हो। You can note here sin inverse sin x is equal to x if x lies in between -π/2 to +π। इसके रेंज के अंदर है, तो सपोज x आपका रेंज के अंदर है तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल होगा। ठीक है, रेंज के बाहर जाएगा तो आपको ये जैसे रेंज के अंदर था तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 30 डिग्री हो गया। बट ये रेंज के बाहर था इसलिए साइन साइन इनवर्स कैंसिल नहीं होगा। एंड डोंट पुट क्रॉस साइन, ऐसे मत करना। ठीक है, बोर्ड में ऐसा करोगे तो ये एक्चुअल गलत है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। कंपोजिट होने के टाइम पर कंपोजिट होगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ पे कंपोजिट ये हो नहीं पाता है, तो इसको 120 डिग्री को फिर रिड्यूस करके उसके रेंज के अंदर लाना पड़ता, क्योंकि ये डिफाइंड, ये अनडिफाइंड होता तो अलग बात होता। ये डिफाइंड है, तो डिफाइंड मतलब आपको वो एंगल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 120 डिग्री की जगह आप π-60 लिख सकते हो, नहीं तो आप नॉन वैल्यू होगा तो आप नॉन डाल दो, नहीं तो आप ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ साइन π-60 लिखेंगे। सर और पर साइन हम इनवर्स सबको ऑफ, नहीं ये कन्वर्ट कर सकते ना, हाँ, सबको नहीं कर सकते ना। सबको कर पाएंगे, सबको कर पाएंगे, क्योंकि साइन साइन का रेंज डोमेन क्या है, साइन थीटा का डोमेन क्या है? सर ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, तो कुछ भी एंगल आएगा हम कन्वर्ट कर पाएंगे ना, सबको कर पाएंगे। तो π-60 डिग्री साइन π-थीटा होता है साइन थीटा। अब साइन साइन इनवर्स कैंसिल होगा क्योंकि ये जो 60 डिग्री आपके रेंज के अंदर आ गया, आंसर होगा 60। समझा? हाँ हाँ सर। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ cos x, x कब होगा
जब x रहेगा 0 से लेके पाई के अंदर, उसके रेंज के अंदर रहेगा तो बस कॉस इनवर्स कैंसिल होगा। करेक्ट। हाँ सर। tan इनवर्स ऑफ tan x कब x होगा? if x lies in between -π/2 to π। -π/2 to +π/2, तो अपना अपना रेंज के अंदर आ जाएगा तो फिर वो कैंसिल होता है। cot इनवर्स ऑफ cot x होगा if x lies in between 0 to π। डन। नो सर। नो सर। सर हो गया। राइट। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is equal to 1। π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is equal to π/2। कैसे? सर हम साइन वो पहले रिप्लेस करेंगे सर साइन इनवर्स को y से, फिर
लेट साइन इनवर्स एक्स हज थीटा, हाँ तो क्या होगा? x इक्वल टू साइन थीटा। x इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ ना cos ऑफ 90 माइनस थीटा। हाँ सर। तो cos इनवर्स x क्या होगा? π/2 माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। थीटा थीटा की जगह क्या डालेंगे? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स which is π/2 minus sin inverse x. That implies your sin inverse x plus cos inverse x equal to pi। ठीक है, यस। क्योंकि sin cos उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था इसलिए। तो sin इनवर्स 3/4 प्लस cos इनवर्स 3/4 क्या होगा? π/2 sin इनवर्स 8/5 प्लस cos इनवर्स 8/5 क्या होगा? π/2 सर ये तो डोमेन के बाहर चला गया ना। हाँ, ये डोमेन नहीं है। पहले तो फंक्शन के लिए आपका फंक्शन एग्जिस्ट मतलब डोमेन एग्जिस्ट होना चाहिए ना। हाँ सर। साइन इनवर्स 8/5 डज नॉट एग्जिस्ट। आपका डोमेन क्या है? -1 to 1। -1 to +1, ये तो मोर देन 1 हो गया। यस। ओके, 8/5 ये एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। आज 8/5 मोर देन 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर व्हाट x? -1 to 1। दोनों का डोमेन पार्ट सेम है। हाँ हाँ, तो इसलिए दोनों एक साथ है। इफ x लाइज इन बिटवीन -1 to +1। Similarly, tan inverse x plus cot inverse x क्या होगा? सर π/2 ही होगा। कब होगा? सर ऑल रियल नंबर। रियल नंबर x। और all x belongs to रियल नंबर। ये मैन, ये जो कंडीशन आ रहा है ना वो मैन। बस sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x ये भी π/2 होगा। x कब होगा? बिलोंग टू -∞ to -1 1 to यस, ∞। दोनों का वही सेम डोमेन है। and x belongs to -∞ to -1 union 1 to right।
सर हो गया। क्या लास्ट बचा है? साइन इनवर्स सर एक्स अगर वो एक सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो मतलब डिफाइंड ही नहीं होगा ना फंक्शन। नहीं, फंक्शन डिफाइंड होगा तो हम आगे जाएंगे ना। जब हाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है मैं पाई बाई 2 कैसे बताऊंगा? हाँ सर बड़ा। इफ यू आर एग्जिस्ट देन यू विल सिट इन माय क्लास। आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे क्लास में कौन आएगा? तो आपको पहले आपका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स में क्या होगा? सेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स 1/x की 1 अपन कोसेक इनवर्स एक्स। सर नहीं हुई। है ना? हाँ सर। Okay. कब होगा? सर x बिलोंग टू सर x -1 और 1। -1 और 1, बाकी के लिए नहीं होगा। सर -1 to 1 0 छोड़ के। यस, when x belongs to -1 to +1 except 0, those value lies in between -1 to +1, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 से बढ़ -1 those value lies in between -1 to +1, x value -1 to +1, तो 1/x क्या होगा? फिर वही रेसिप्रोकल होगा होगा तो -1 1 से बड़ा होगा फिर -1 से कम होगा ना। रेसिप्रोकल क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन, this value those value lies in between -1 to +1, they are called proper fraction, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो 1 से बड़ा होगा। -1 to +1 थोड़ी होगा। आपका रेसिप्रोकल करोगे क्या हो रहा है? 2। 2, तो 1 से बड़ा होगा ना। हाँ सर समझ। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट होगा, ठीक है ना। when x lies in between -1 to +1, 1/x lies in between more than 1 और less than equal to -1, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट कर गया, इसका डोमेन के अंदर आ गया, ये भी उसका अपना डोमेन के अंदर आ गया, बट x इक्वल टू 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x 0 हो सकता है बट इधर नहीं होगा। 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, तो इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to +1 एक्सेप्ट 0। कोसेक इनवर्स x को क्या लिखोगे साइन में? कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। 1/x कब होगा? सर if x belong to 0 -∞ to -1 union 1 to ∞। यस, तो आपको पहले लेफ्ट साइड डिफाइंड होगा तो मुझे देखना है राइट साइड डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो लेफ्ट साइड को डिफाइन करो, इसके बाद चेक करो राइट साइड डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। when x lies in between -1 to +1, sorry -∞ to -1 यूनियन 1 to लेके इंफिनिटी, उसका रेसिप्रोकल रखेंगे तो -1 to +1 के अंदर आ जाएगा। if x belongs to this one then 1/x क्या रहेगा? -1 to +1, हाँ सर। ठीक है ना। तो ये डिफाइंड हो रहा है तो ये भी डिफाइंड हो रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS इसके लिए तो ये नहीं। सिमिलरली cos inverse x you can write sec inverse 1/x provided वही कंडीशन होगा x belongs to -1 to +1 except 0। sec inverse करेंगे तो ऐसे ही होगा। tan inverse x
What inverse is what? 1 by x. For what x? All real number except 0. All real except 0. Is it? Yes or no? हाँ सर. हाँ. अच्छा. If x positive, ये कहाँ पे रहता है? tan inverse x First lies in quadrant. first quadrant. 1 by x भी पॉजिटिव होगा. ये कहाँ पे हाँ रहेगा? सर. फर्स्ट क्वाड्रेंट. First quadrant. तो LHS इक्वल टू RHS. If x belongs to negative real number, tan inverse x कहाँ पे रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट. 1 by x नेगेटिव होगा. cot इनवर्स नेगेटिव कहाँ पे रहेगा? Second Second quadrant. one. How both will be equal? हाँ सर. दोनों कैसे इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो पाएगा ना. एक फोर्थ हाँ, क्वाड्रेंट सर. एंगल कभी सेकंड क्वाड्रेंट एंगल के साथ इक्वल होगा क्या? नहीं सर. नहीं होगा. तो tan मैंने इसलिए बताया था tan एंड cot इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों का रेंज पार्ट सेम है. x पॉजिटिव होगा तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव होगा तो दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट. इधर भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि x पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव होगा तो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट. तो दोनों एक क्वाड्रेंट में है तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा. बट यहाँ पे नहीं हो रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा? कंडीशन क्या होगा? X belongs to R plus. r प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए. ठीक है ना? हाँ, x लेस देन 0 होगा तो if x लेस देन 0 देन tan इनवर्स x को क्या लिखोगे? यहाँ पे आप मैनिपुलेट करोगे. ठीक है. if x नेगेटिव tan इनवर्स x कहाँ पे रहा? फोर्थ वन. फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हैं? Minus theta. माइनस थीटा. माइनस थीटा. ये कहाँ पे रहेगा? सेकंड वन. सेकंड क्वाड्रेंट एंगल को कैसे लिखेंगे? फाइव माइनस. Pi minus theta. पाई माइनस थीटा. ठीक है. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. क्या मैनिपुलेट करोगे सो दैट LHS विल बी RHS? क्या मैनिपुलेट करोगे एंगल में, मतलब क्या रिजल्ट में आप क्या मैनिपुलेट करोगे सो दैट बोथ विल बी इक्वल? इसमें माइनस पाई कर दो. हाँ हो गया ना? दोनों इक्वल हो गया. हाँ सर. नहीं तो इसमें प्लस पाई कर दो तभी भी होगा. ठीक है. यस सर. तो देखो जनरल ये तीनों यूज होता है. अब फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट आ रहे हो. फर्स्ट क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट कैसे बनाओगे? हाउ टू मेक फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल टू सेकंड क्वाड्रेंट एंगल? लेट अस टेक दिस एंगल अल्फा. कैसे करोगे? माइनस थीटा प्लस पाई. इसका नेगेटिव करो प्लस पाई कर दो. है ना? हाँ सर. फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल जो दिया जाएगा उसको नेगेटिव करके प्लस पाई कर दो फिर इधर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट लाना है माइनस. माइनस कर दो. फोर्थ को फर्स्ट क्वाड्रेंट जाना है, सॉरी फोर्थ को सेकंड क्वाड्रेंट जाना है प्लस फाइव. प्लस पाई. फोर्थ वाला फर्स्ट सेकंड को आना है माइनस पाई. माइनस फाइव. यही बस ऐसे ही आपको मतलब ये करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा यूजिंग पाई फॉर्मूला. पाई टू पाई माइनस टू पाई ऐसे. डोंट यूज ऑड पाई बाय 2.
एन पाई यूज करोगे, ऑड पाई बाय 2 यूज करोगे, रेसिप्रोकल मतलब ये रेशियो चेंज हो जाता है, साइन चेंज टू कॉस, फिर अलग रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, डोंट यूज फॉर मैनिपुलेशन, डोंट यूज ऑड पाई बाय 2, ओनली एन पाई फॉर्मेट यू हैव टू यूज। समझ में आया? Yes. फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल के साथ में पाई बाय 2 प्लस करूंगा, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है, बट मैं जो फॉर्मेट में लिखा ना, वो फॉर्मेट को एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना? तो व्हेन x नेगेटिव, तो tan इनवर्स x को क्या लिखोगे? tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x minus y, राइट? और cot इनवर्स 1 by x यू कैन राइट tan इनवर्स x प्लस y। तो साइन कोसेक में कोई चेंजेस नहीं, कोसेक में चेंजेस नहीं, बट tan cot में थोड़ा बहुत चेंजेस है। राइट? डन? Yes, कर दे। साइन इनवर्स माइनस x, साइन इनवर्स में क्या होगा? साइन इनवर्स माइनस x क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? माइनस साइन माइनस इनवर्स। x, ओके, बट वही होगा आपका x -1 से लेके +1 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज तो डिफाइंड नहीं होगा। cos इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स माइनस x क्या लिखोगे? cos inverse x, तो माइनस का वैल्यू प्लस का वैल्यू उधर एक ही जगह रहेगा। हाँ,
ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा नहीं है, देख, लेट अस टेक दिस इज थीटा, तो cos inverse of minus x is the theta means minus x equal to cos theta. cos theta is equal to minus x और x equal to minus cos Minus. theta। माइनस cos theta को cos में कैसे लिखोगे? माइनस cos theta को cos में कैसे लिखते हैं? cos of minus theta. cos of minus theta नहीं minus cos नहीं theta नहीं होता है। नहीं सर, cos of minus theta cos theta होता है, हाँ सर बराबर। इसलिए साइन माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा गया, तो इसलिए ये आ गया। माइनस cos थीटा को लिखा जाता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा। तो फिर cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? pi minus theta. पाई माइनस थीटा, अभी थीटा की जगह cos इनवर्स माइनस x लिख लो। That implies cos inverse x is equal to pi minus cos inverse minus x। तो cos inverse minus x क्या होगा? pi minus cos inverse। ओके, आप ये मत करो, गो फॉर कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? आप x को लेट अस कंसीडर x एज पॉजिटिव, ठीक है? तो साइन इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? इफ x पॉजिटिव, First साइन इनवर्स quadrant. First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, x positive ना? हाँ, तो साइन इनवर्स माइनस x कहाँ पे होगा? अच्छा minus x सर, Fourth quadrant. fourth quadrant सर, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल को क्या लिखते हो? minus theta. माइनस। साइन इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? First quadrant. कैसे लिखोगे? कैसे लिखते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल को क्या लिखते हो? Theta. Theta. तो इसलिए माइनस आ गया, सो दैट LHS इक्वल टू RHS। समझा? Yes. ये थीटा हुआ, ये माइनस थीटा हुआ, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। एक माइनस डाल देंगे तो हो जाएगा दोनों इक्वल। हाँ सर, अच्छा, cos इनवर्स माइनस x लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? x पॉजिटिव मैंने मान के चला। cos इनवर्स माइनस x लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Second. second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हो? pi Pi minus minus theta. cos इनवर्स x कहाँ पे रहेगा? First quadrant. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, पाई माइनस थीटा कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे? साइन नेगेटिव लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए माइनस थीटा हो गया। इसलिए क्या हुआ? माइनस थीटा हुआ, तो माइनस साइन एक्स हुआ। कॉस कॉस ऑफ नेगेटिव लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसलिए पाई माइनस थीटा हुआ। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? ऐसे ही सोचो ना, tan इनवर्स माइनस एक्स minus tan inverse x यस, माइनस tan इनवर्स। cot इनवर्स माइनस एक्स, minus cot inverse x. cot 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 इनवर्स नेगेटिव लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cot थीटा कैसे हो जाएगा? so pi minus Pi minus cot theta. पाई माइनस cot इनवर्स। वो tan जैसा नहीं होता है ना, वो tan जैसा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेंज। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ नहीं पाएगा। समझा? हाँ तो आपको इसी हिसाब से सब मैनिपुलेट करना पड़ेगा। राइट डन।
डन। Yes. Yes. Yes, sir. ऐसे ही आपको याद रखना, कोई याद रखना नहीं पड़ेगा आपको, कंसेप्चुअली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा फिर उसको रट्टा मारना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसमें डोमेन का कोई इशू नहीं, क्योंकि साइन साइन में जा रहा है, कॉस कॉस में जा रहा है, तो ये डोमेन का कोई इशू नहीं, ठीक है। ये डोमेन हटा देता हूँ, बट आपको वही याद, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा साइन इनवर्स -5/2, फिर आप लिख के आ जाओगे माइनस साइन इनवर्स 5/2, तो फिर गलत है, डज नॉट एग्जिस्ट। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स में क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स व्हाट? pi/2 minus cos inverse. नहीं नहीं नहीं, π/2 वाला है तो अलग है। कॉस इनवर्स में क्या लिखूंगा मैं? कॉस मतलब इनवर्स वो व्हाट? वो तो करेक्ट है, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, दैट इज करेक्ट, बट कॉस इनवर्स में सिर्फ लिखना मैं चाहता हूँ, ओनली कॉस इनवर्स। एक्स में कुछ चेंज करो। क्या है? लेट साइन इनवर्स एक्स इज द थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स इज द थीटा, तो एक्स क्या हुआ? साइन थीटा। sin मुझे theta. कॉस थीटा चाहिए। अब बताओ कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होता है? And 1 minus sin square theta का अंडर. ये होता है ना, एक्चुअली ये कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है, डिपेंड करता है, बट मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को मान के चल रहा हूँ। इफ एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ, इफ एक्स पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ऑफ दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा? Cos inverse. ठीक है ना। अब थीटा की जगह फिर साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स इज द कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। Yes. tan इनवर्स में क्या होगा? tan इनवर्स में क्या होगा? सर वो sin theta को हम 2tan हम्म, आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, उधर से आपको tan थीटा निकालना है। क्या सोच रहे हो? साइन थीटा आपके पास एक्स हुआ है, कॉस थीटा आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan थीटा क्या होगा? x upon √1 minus. हाँ, तो क्या सोच रहे हो फिर? कॉट इनवर्स क्या होगा? √1 minus x square upon x. सॉरी,
कोसेक इनवर्स क्या होगा? 1 by सेक इनवर्स क्या होगा? 1 upon under root 1 minus x. ठीक है, इसमें मैंने x को पॉजिटिव रखा, इनफैक्ट ये 0 to 1 ओपन रखेंगे, तब जाके सब कुछ डिपेंड होगा। नेगेटिव के लिए नहीं होगा, नेगेटिव के लिए अलग होगा। Here x belongs to 0 to 1 बोथ होते हैं, ठीक है। बट ये सब ऐसा करना नहीं पड़ेगा, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको थीटा मान लेता हूँ, तो मेरे पास साइन थीटा हो गया x। x मतलब x/1, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो। ये आपका थीटा, ये आपका x होगा, ये 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका सब कुछ आ गया, चेक करो। कॉस क्या होगा? कॉस थीटा मिला, सर बोला हाँ सर, tan थीटा क्या मिला? x y x मिला। हाँ कॉट होगा तो उसका रेसिप्रोकल, कोसेक होगा तो 1/x, सेक होगा तो 1/, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब मुझे yes. बताओ tan इनवर्स x sin इनवर्स में क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x को sin इनवर्स क्या लिखेंगे? सर x upon under root 1 minus x square. x अपॉन 1 minus x square का अंडर रूट। ये सर नहीं सर, एक मिनट। वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको थीटा मान लो, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला को थीटा मान लो, तो tan थीटा इक्वल टू x, x मतलब x/1, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो, ये थीटा, ये x, ये 1, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो कॉस इनवर्स क्या होगा? One upon अंडर रूट 1। 1 upon इसमें x का डोमेन क्या होगा? इसमें x क्या होना चाहिए? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर, जीरो भी होगा भी चलेगा, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 0। अब थोड़ा पर्टिकुलर पर आ जाते हैं। ऑलरेडी साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स आपको मिला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x लाइज इन बिटवीन 0 to 1, करेक्ट। इक्वल 1 के लिए भी ये चलेगा, इक्वल 0 एंड 1 के लिए ये चलेगा, बट इधर नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने 0 to 1 0 पर ओपन रखा था, क्योंकि 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, 1 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा, इसलिए 0 1 इधर नहीं रखा था। बट एक केस में आपको 0 1 दोनों इंक्लूड चलेगा। साइन का डोमेन क्या है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 to 1. -1 to 1, मेरे पास 0 to 1 आ गया। अब बताओ -1 to 0 के लिए क्या होगा? इफ x लाइज इन बिटवीन -1 to 0, तब यहाँ पे कैसे मैनिपुलेट करोगे? मेरा आंसर क्या होगा? साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स में मैं क्या लिखूंगा?
सर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस कॉस इनवर्स माइनस। इज इट? यस और नो? सर मुझे बिल्कुल करेक्ट। -1 to 0 के लिए साइन इनवर्स कहाँ पे रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? माइनस 1 - x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² ऑलवेज पॉजिटिव, तो cos इनवर्स पॉजिटिव लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। क्या मैनिपुलेट करोगे? माइनस डाल दोगे तो फिर LHS इक्वल टू RHS हो गया। हाँ सर। ठीक है, तो मैनिपुलेट करना सीखो, तब ये आसान होगा, नहीं तो कितना याद रख पाओगे। अच्छा, इसको थोड़ा उल्टा करते। cos इनवर्स x sin इनवर्स में क्या लिखोगे? cos इनवर्स x sin इनवर्स में क्या लिखेंगे? Under root of 1 minus x square. अंडर रूट ऑफ 1 - x²। कब कब So होगा? 0. 0 to 1। तो 0 to 1 के लिए दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों बोथ लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब -1 to 0 के लिए क्या होगा? cos इनवर्स x sin इनवर्स में क्या रहेगा? If x lies in between -1 to 0, then how तो to पाई write माइनस y minus? पाई माइनस साइन इनवर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। बस इतना हो जाएगा तो फिर ये चैप्टर बन गया, क्योंकि when x lies in between -1 to 0, ये कहाँ पे रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट। Second. सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है? पाई माइनस पाई माइनस थीटा। ये तो पॉजिटिव वैल्यू, ये तो नेगेटिव नहीं होगा, तो ये रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS व्हेन x नेगेटिव। तो क्या करेंगे, इसको नेगेटिव करके एक प्लस पाई कर देंगे, पाई माइनस थीटा कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस थीटा। सपोज ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो उधर माइनस पाई होता, तो प्लस पाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब देखना पड़ता है। समझ में आया कैसे मैनिपुलेट हो रहा है? राइट।
Done. Sir, no. No, sir. Done. No, sir, last one. Find out.
क्या हुआ, इतना टाइम क्यों जा रहा है? सर मुझे वो 190 आ रहा है कौन सा? सेकेंड वाला। 190? और बाकी? कॉस इनवर्स का रेंज कितना? माइनस रेंज हम्म 0 to π। 0 to पाई, मतलब 0 to 180 डिग्री। तो 190 कैसे आ सकता है? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। आपको देखो वो भी पता चल जाएगा। मैं गलत की मतलब ये 220 डिग्री 220 डिग्री लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? The third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Negative. नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आएगा ही आएगा। 227 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड थर्ड 10 क्वाड्रेंट में 10 क्या पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव। तो -47 लिखोगे तो गलत आएगा ही आएगा। समझा सर। ओके। हाँ सर। साइन इनवर्स साइन 220, साइन 220 को आप लिख सकते हो पाई प्लस जो कुछ मैनिपुलेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू पाई, एन पाई, 40 पाई प्लस 40, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन, अब चाहो तो साइन इनवर्स माइनस एक्स डालो, नहीं तो माइनस साइन 40 को साइन ऑफ माइनस 40 भी बना सकते हो। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स। माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब साइन 40। अब 40 डिग्री इसके रेंज के अंदर है तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस। समझा? यस। हाँ सर। 170 डिग्री क्लियरली उसके रेंज के अंदर था। 0 से पाई सर, वो इसके लिए जाता जीरो टू पाई कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 टू पाई, तो 170 डिग्री उसके रेंज के अंदर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, सीधा 170 डिग्री आ जाएगा। हाँ सर। tan inverse tan 227 you can write 5 plus 47 है ना? यस। tan 5 plus theta, tan theta. tan theta, तो tan 47 और 47 उसके रेंज के अंदर आ गया तो tan tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा 47 डिग्री। रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब हाँ? रेडियंस में कन्वर्ट करके देखेंगे ना, रेंज में आ रहा है। रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद समझेगा ना वो रेंज में है कि नहीं। हाँ रेडियन, पाई आप यूज करो कि 188 डिग्री यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ आपको tan पाई प्लस सर थीटा नहीं, क्योंकि मैंने वो ऐसे फॉर्मेट में आपको याद है तो इसलिए मैंने पाई फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। सर नहीं, क्योंकि उसका डोमेन ये दिया है ना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन -1 to 1 है ना, तो वो डिग्री से थोड़ा पता नहीं। बट इसका वैल्यू तो -1 to +1 के अंदर आएगा ना। हाँ उसका वैल्यू आएगा। हाँ तो डोमेन के अंदर है, सब कुछ डोमेन के अंदर है, कोई डोमेन के बाहर नहीं है। बाकी करो। सर एक मिनट।
डन। यस सर। cot इनवर्स cot 603 डिग्री कैसे लिखोगे? Sir, 540 plus Five. 63. 540 plus 63 मतलब 3 3 pi plus 3 pi plus 60. 63 सॉरी cot cot 3 pi plus theta 3 pi मतलब equivalent to pi Cot theta. cot theta now cot inverse cancelled so 63 -43 डिग्री उसके रेंज के अंदर है तो कैंसिल हो जाएगा। सर किसके? उससे का रेंज के अंदर है ना -43 डिग्री अच्छा हाँ। उसका रेंज क्या है -92 से लेके +90 एक्सेप्ट 0 तो उसके रेंज के अंदर है हाँ सर। तो कैंसिल हो जाएगा। 807 कैसे लिखोगे? 4 pi plus 87. 4 pi plus 87 डिग्री 4 pi मतलब 0 ठीक है इक्वलेंट टू 0 तो sec 87 डिग्री अभी वो रेंज के अंदर आ गया कैंसिल 87 डिग्री। समझा? हाँ सर। साइन इनवर्स साइन 10 क्या होगा? 10. 10 डिग्री नहीं है रेडियन है हाँ, क्या sorry. सर वो? 10 मतलब 10 रेडियन नहीं Sir, यस sir, -33. 33 कहाँ से आ गया? टेन का आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलता है ना तो 33 आप एग्जैक्टली बोलते हो ठीक है। एनीहाउ तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको रेडियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन है ना? नहीं मतलब पाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन तो है पाई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली 1 रेडियन नियरली अबाउट 57 डिग्री ओके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो 10 रेडियन मतलब 570 डिग्री तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल कर दोगे तो 570 डिग्री वो रेंज के बाहर चला जाता है। इसको मैं लिखता हूँ 10 को कैन आई राइट 3 पाई प्लस थीटा। हाँ sir. आप जो थीटा लिखोगे ना यू कैन ऑल्सो राइट 2 पाई प्लस थीटा मतलब यू कैन राइट ऑल्सो 2 पाई प्लस अल्फा यू कैन राइट ऑल्सो 4 पाई माइनस बीटा 4 पाई से कम हो रहा है 2 पाई से ज्यादा हो रहा है 3 पाई से भी ज्यादा हो रहा है बट 2 पाई प्लस अल्फा आप ले नहीं पाओगे। अब जो मैं अल्फा थीटा बीटा जो भी लिखा ना वो रेंज के अंदर आना चाहिए साइन के रेंज के अंदर आना चाहिए हाँ सर। ठीक है।
साइन का रेंज क्या है? सर minus 5 by 2 minus 5 by 2 माइनस फाइव बाई टू से से लेके प्लस 5/2, मतलब नियरली माइनस 1.57 से लेके प्लस 1.57 तक। ठीक है ना? मतलब जो थीटा अल्फा बीटा ले रहा ना, उसका रेडियन वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 से लेके, इनफैक्ट प्लस की माइनस करोगे तो इसका ये ऑब्जर्व करेगा, 0 से लेके 1.57 तक आपका रहेगा तो साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर रेडियंस में हाँ, 0 से लेके 1.57 तक आपका जो थीटा बीटा अल्फा जो भी लिखा ना, उसके अंदर रहेगा तो फिर आप ले सकते हो। जैसे मैंने 10 को लिखा 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई का वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू पाई का होता है 3.14 9.42। ओके, हाँ सर प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.58। तो 0.58 इसके अंदर है ना, है हाँ सर बट इफ राइट 2 पाई प्लस अल्फा, 10 को आप लिखोगे 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? 6.2 6.28। हाँ 6.28 होगा तो ये 3.72 चाहिए। सर तो बट 3.72 आपके रेंज में नहीं है। यस ठीक है, तो इसलिए आप ये ले नहीं पाओगे। 4 पाई माइनस बीटा करोगे, किसने बोला कि मैं 10 को 4 पाई माइनस बीटा करूंगा? कर सकते हो, बट देखो बीटा आपके रेंज के अंदर है कि नहीं है। 4 पाई का मतलब कितना हुआ? 3.14 इंटू 12.5 12.56, मतलब नहीं आपको होगा माइनस 2.56 चाहिए। अगेन ये रेंज के अंदर नहीं है, ये भी रेंज के अंदर नहीं है, बट ये आपका रेंज के अंदर है। तो ओनली यू कैन कंसीडर 10 पाई प्लस थीटा, सॉरी 3 पाई प्लस थीटा। यस सर ओके, लेट 10 इज इक्वल टू 3 पाई प्लस थीटा। जो भी आप थीटा सिलेक्ट कर रहे हो वो आपका इनवर्स का जो इवन इनवर्स फंक्शन दिया गया उसके रेंज के अंदर होना चाहिए। नाउ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, you can write sin inverse of sin 3 pi plus theta। sin 3 pi plus theta क्या होता है? 3 pi मतलब पाई। sin pi plus theta क्या होता है? माइनस है minus sin theta. माइनस sin theta, तो इट इज माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है ना? तो साइन इनवर्स माइनस एक्स यूज करो, नहीं तो माइनस साइन थीटा को आप साइन ऑफ माइनस थीटा यूज कर सकते हो। ओके, यू कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। अब थीटा तो आपके रेंज के अंदर था तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस थीटा। बट आंसर तो आप थीटा में लिख नहीं पाओगे क्योंकि क्वेश्चन 10 में है, तो थीटा आपके लिए अननोन हो जाएगा, थीटा में लिख नहीं पाओगे। तो थीटा की जगह क्या लिखोगे? माइनस थीटा यू कैन राइट 3 पाई माइनस, ये होगा आपका आंसर। तो मतलब अगर वो एंगल रेडियंस में होगा तो ही ना हाँ, डिग्री में होगा तो आप डिग्री में तो ऐसे कन्वर्ट कर दोगे। जैसे जब रेडियन फॉर्मेट में रहेगा तो आपको ऐसा पाई फॉर्मेट में लेके करना पड़ेगा। Got it, sir. समझाइए? हाँ Sir, या तो सर आपने थीटा इसलिए लिया ऐसा कंसीडर किया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं पता रेडियन से डिग्री का। ठीक है जी। सर। ठीक, चलो आपका होमवर्क, जितने हम इनवर्स का क्वेश्चन छोड़े थे ना फंक्शन ये में चैप्टर में, बहुत सारे इनवर्स का डोमेन रेंज पूछा था, उसका क्वेश्चन हम फ्लिप किए थे। हाँ अभी वो सब कंप्लीट कर दो क्योंकि वो सब सिर्फ डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन था, उसको कर लो। ओके ठीक है, यस चलो, थैंक यू, बाय थैंक यू सर Thank you, Thank you sir. so much, Bye. sir. बाय।